ये मेरी मोहसिन अली के ऊपर दूसरी एक्सपोज वीडियो है। अगर आपने मेरी पहली वाली नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, क्योंकि इसके बीच में भी मैं उसकी बात करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इसकी मोटी थूत दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो, इसकी लगी हुई है और ये मोहसिन अली का नाम लिखा हुआ है। नेशंस के ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ है। इसमें इसने कुछ एग्जीबिशन मैचेस की बात की है जो इन्होंने करवाए थे, हॉकी और फुटबॉल के। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये इसने इतनी बड़ी भंड मारी है। इसके बाद की हम बात करेंगे कि इसने ये क्या लिखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि डॉक्टर मिर्जा, who is also PSB president, expressed her unflinching and unwavering support to Kashmiri people in their just struggle for right of self-determination। और किसके खिलाफ? इलीगल एक्शन ऑफ इंडिया। जो इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के साथ वो इलीगल है। पहली बात तो इसने ये कहा, ठीक है। और जो दूसरी सबसे बड़ी, ये फिर से आपको ध्यान देने वाली बात है बहुत। ये जो इसने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, इसने क्या वर्ड यूज़ किया है? ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिसका क्या मतलब होता है? सीधा सीधा साफ लिख रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंडिया ने हड़प्पा हुआ है, उस कश्मीर में जो है इंडिया जो है इलीगल एक्शन ले रहा है। किनके साथ? कश्मीरियों के साथ। अब ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब ये सीधा कह रहा है कि पाकिस्तान का है कश्मीर, इंडिया का नहीं है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि शी कॉल्ड, मतलब ये डॉक्टर मिर्जा जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगी। और ये पिछले आर्टिकल में भी इसने कहा था कि हम यूएन के पास जाएंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जो मर्जी। इनको हमेशा दूसरों की हेल्प चाहिए होती है, खुद ये कुछ भी नहीं कर सकते। चलो इस बात पे हम छोड़ो इस बात को। अब ये यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर मिर्जा मेड इट वेरी क्लियर टू इंडिया, कुछ साफ साफ इंडिया को बता दिया उसने कि कश्मीरी लोगों को अपने जेन्युइन डिमांड्स को रजिस्टर करने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। कह रहा है द वे इंडिया हैड कम्प्लीटली शट डाउन कश्मीरी फॉर 200 days इज़ अ वॉर क्राइम। अच्छा, तो ये वॉर क्राइम है। जो इन्होंने पुलवामा अटैक करवाए वो वॉर क्राइम नहीं है। जो इन्होंने यूरी अटैक्स कराए वो वॉर क्राइम नहीं है। जितने भी इन्होंने टेररिस्ट अटैक्स करवाए वो वॉर क्राइम नहीं है। इन्होंने ओसामा बिन लादेन को रखा वो वॉर क्राइम नहीं है। लेकिन वॉर क्राइम क्या है? जब इंडिया ने शट डाउन किया कश्मीर को 200 दिनों के लिए, ये वो वॉर क्राइम है। हालांकि ये इसलिए किया गया था कि दंगे ना हो, लोगों की जानें ना जाएं, उस वजह से किया गया था। ये इसको कह रहे हैं कि ये तो वॉर क्राइम है। ये कह रहा है द वर्ल्ड मस्ट स्टैंड अप, पूरे दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। स्टॉप इंडिया फ्रॉम, इस वर्ड पे ऊपर बहुत ध्यान देने वाली बात है, जेनोसाइड। अब जेनोसाइड का क्या मतलब होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, अब वो ग्रुप ये भी हो सकता है स्टेट के वाइज ग्रुप हो सकता है कि भाई कश्मीरियों को मारना है, वो धर्म वाइज हो सकता है कि हिंदुओं को मारना है, मुसलमान को मारना है, या सिखों को, ऐसे हो सकता है। अब जेनोसाइड का सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो है जब ज्यूस को मारा था हिटलर ने, वो था जेनोसाइड। अब ये डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया के ऊपर 8 मिलियन कश्मीरियों का जेनोसाइड करने के लिए, कि ये जो जेनोसाइड इंडिया करने वाला है उनको ये रोकना ही होगा, पूरे वर्ल्ड को और पाकिस्तान को मिलके। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं। कश्मीर बहुत अनस्टेबल है। वहाँ पे इंटरनेट कभी होता है, नहीं होता है, लोग दंगे करते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ चल रहा है, अनस्टेबल होता है। कश्मीर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट उनको मार देना चाहती है, कश्मीरियों को ख़त्म कर देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। फिर आगे क्या क्या है? वी वॉन्ट टू टेल इंडिया दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पीपल आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद कश्मीरी पीपल। तुम अपने बंदों के साथ तो शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो जाओ एक बार। अपने जो बंदे तुम्हारे मर रहे हैं भूख से और गरीबी से, तुम उनको तो बचाओ। तुम 8 मिलियन बंदे और जोड़ना चाहते हो अपने साथ, तुम अपना को तो ख्याल करो पहले। और फिर क्या कह रहा है? वी विल नेवर बैक ऑफ
फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ मॉरल एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू देम। सपोर्ट देगा, जिसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के बंदों को हेल्प करेगा। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं ये पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये देखो, ये कोटेशन मार्क दिख रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये जो बीच में जो चीज़ें भी मैंने अभी आपको बताई है वो इस खुद ने नहीं कही, इस मोटी थूत मोहसिन अली ने नहीं कही वो बातें कही हैं डॉक्टर मिर्ज़ा ने। डॉक्टर मिर्ज़ा कौन सी है ये मैं दिखा देता हूँ, ये रही, ये देख लो, इस फाहमीदा मिर्ज़ा की बात कर रहा है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, इसकी बात कर रहा है। ये सारा जो बोला है ये इसने बोला है, डॉक्टर मिर्ज़ा ने, इसने खुद ने नहीं बोला। मैं इस वजह से नहीं बना रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो पहले वाली मैंने एक्सपोज वीडियो बनाई है उसमें जो भी इंडिया ने किया था, ये क्या वर्ड यूज़ कर रहा था उसके लिए, एलिगेशन, क्लेम, फॉल्स, बेसलेस, चाइल्डिश। अब जब ये बातें इसने डॉक्टर मिर्ज़ा ने करी तब इसने ये सब क्यों नहीं यूज़ किया, ये सारे वर्ड। जो भी ये कह रही है वो भी तो बेसलेस है, वो भी तो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, और इसमें से बहुत चीज़ें तो फॉल्स हैं। तो मोहसिन ने इसमें ये वाले वर्ड यूज़ क्यों नहीं किए, इसका जवाब चाहिए। और ये जो बार बार लिखता है ना, पिछले आर्टिकल में इसने लिखा था इंडियन हेल्ड कश्मीर, यानी कि इंडिया का हड़पा हुआ, और इसमें फिर से इसने लिखा है इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर से वही बात लिख रहा है कि जो इंडिया ने हड़पा हुआ है। तो ये साफ साफ बताता है, दिखाता है कि भाई जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, इंडिया ने हड़पा हुआ है। ये इसकी सोच है। अब ये यूट्यूब पे आके कहता है कि मैं दोनों कंट्रीज़ का पुल हूँ, मैं दोनों कंट्रीज़ को जोड़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अब ये यूट्यूब पे आके इंडिया 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 बढ़िया, इंडिया अच्छा, मोदी अच्छा, ये सब करता है। पहले तो ये सब कर रहा था। ये कहता है कि मेरे गले में पट्टा नहीं है, ये नहीं है, तो तेरे गले में भी पट्टा था जब तक तू यूट्यूब पे नहीं था। या फिर ऐसा कह लो कि अब इसके गले में पट्टा है इंडिया का जब ये सही यूट्यूब पे है, क्योंकि अगर ये इंडिया की तारीफ करेगा इसको व्यूज़ तो तभी आएंगे। इसका और पिछली वाली वीडियो का जवाब चाहिए मोहसिन अली, इसका जवाब दे।